Hello everyone, I am Vandana Soni. Today let's start with the chapter 2, Basic Accounting Terms. In accounting कितने टर्म्स होते हैं? बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समझने के लिए होती हैं. जब हम अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो छोटे छोटे जो टर्म्स होते हैं पहले हमें वो समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है. So let's start. First is a business transaction. In earlier chapter we already studied about the business transaction. Only those transactions are included in business transaction which are related to the monetary, है ना. It's related to the money. अगर वो पैसे से रिलेटेड है इट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी है. सो ओनली दैट ट्रांजेक्शन इज़ ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. इट मीन्स बिजनेस ट्रांजेक्शन ओनली वही ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं जो कौन से ट्रांजेक्शन हो, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो या फिर इट्स रिलेटेड टू द मॉनेटरी टर्म, है ना. वो क्या हो, हमारे किसी पैसे से रिलेटेड हो. तो हम बिज़नेस ट्रांजेक्शन में उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को बिज़नेस में इन्वॉल्व करते हैं जो किससे रिलेटेड होते हैं, मनी से रिलेटेड होते हैं. और जो ऐसे ट्रांजेक्शन जो हमारे पैसे से रिलेटेड नहीं हैं तो उन ट्रांजेक्शन्स को हम बिज़नेस ट्रांजेक्शन्स नहीं कहते हैं. मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि आपकी मदर घर में क्या करती है, कुक करती है, खाना बनाती है. तो वो किस लिए बनाती है? आप उन्हें चार्ज तो नहीं करते हैं, तो आप उनको कोई चार्ज नहीं देते तो वो आपके लिए क्यों करते हैं? वो आपसे लव करती हैं, सिंपैथी है, आप उनके बच्चे हैं, इसीलिए वो क्या करती है, आपके लिए कुक करती. तो दैट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इन अदर साइड अगर वही वो क्या करती है, फूड को कुक कर कर मार्केट में सेल करती है एज अ रेस्टोरेंट या होटल या कहीं और ऐसा कर वो कोई फूड को मतलब सेल करती है किसी भी फॉर्म में, तो उसके बदले उन्हें क्या मिलता है, मनी मिलता है, पैसा मिलता है. इट मीन्स इट्स अ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड दिस एक्टिविटी इन्वॉल्व इन बिजनेस ट्रांजेक्शन. क्लियर? बिजनेस ट्रांजेक्शन में ओनली दोज एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है विच इज़ रिलेटेड टू द मनी. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज़ अकाउंट. व्हाट इज़ अकाउंट? अब हम क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं. अकाउंट का मतलब होता है जब हम किसी भी ट्रांजेक्शन्स को टेबुलर फॉर्म में मेंटेन करते हैं. अब आप आगे सीखेंगे हम हर चीज़ को क्या करेंगे, टेबल के फॉर्म में बनाएंगे. तो जब भी हम टेबल के फॉर्म में किसी को ड्रॉ करते हैं तो वो हमारे लिए क्या होगा, अकाउंट होगा. हर एक अकाउंट की दो साइड होगी, एक साइड होगी डेबिट, एक साइड होगी क्रेडिट. डेबिट साइड में भी उतने ही कॉलम होंगे, क्रेडिट साइड में भी उतने ही सेम कॉलम होंगे. तो जिस भी चीज़ को हम टेबुलर फॉर्म में जिस ट्रांजेक्शन को हम टेबुलर फॉर्म में मेंटेन करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, अकाउंट कहेंगे. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज़ अ कैपिटल. कैपिटल क्या होती है, जब एक ऑनर या बिजनेसमैन अपने बिजनेस में क्या होता है, कमेंस होता है, आता है ना. जब भी कोई ऑनर क्या करता है, बिजनेस स्टार्ट करेगा, ये ऑनर है, ये क्या करना चाहता है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है. तो ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या बस ऐसे उठ के आ जाएगा, इसने सोचा और हो गया? नहीं, यह अपने साथ कुछ चीज़ें बिजनेस में लेकर आएगा. ठीक है ना. वो चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, कैश हो सकता है ना. वो अपने पास जितना उसका कैश है वो लेकर आ सकता है बिजनेस में, उसका बैंक बैलेंस लेकर आ सकता है, उसके पास शायद आधा कैश हो आधा बैंक बैलेंस हो. इसके अलावा वो उसके पास कोई ऑलरेडी बिल्डिंग पड़ी हुई, उसने सोचा अब मैं उसका यूज़ कहाँ कर लूँगा, बिजनेस में कर लूँगा. या कोई फर्नीचर लेकर आ सकता है कि एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, हम इस फर्नीचर का क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे. या इसके अलावा कोई और चीज़ें भी हो सकती है. जो भी चीज़ एट द स्टार्टिंग ऑफ द बिज़नेस को स्टार्ट करते समय वो इन सब में से कोई भी चीज़, इनमें से कोई एक या इनमें और भी कोई चीज़ें जब लेकर आता है तो इन सारी चीज़ों को हम उस समय क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, है ना. केवल कब, जब वो बिज़नेस स्टार्ट करते समय लेकर आ रहा है वो इसकी कैपिटल है. इसके बाद में अगर वो उसमें परचेस कर रहा है तो वो उसकी परचेस ही हो गई, वो फिर उसके फिक्स असेट्स मानकर हम उसे ट्रीट करेंगे. ठीक है ना. बट अभी जब वो बिज़नेस स्टार्ट करते समय जो भी चीज़ें अपने बिज़नेस में लेकर आएगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट इज़ अ ड्राइंग. अब ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग होता है जब आप अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई पैसा या गुड्स निकालते हैं. ठीक है. आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं. ठीक है. बिजनेस करने में आप क्या केवल हमेशा पैसा लगाते ही रहेंगे?
ठीक है ना, ये बिजनेस है। बिजनेस जो ऑनर है वो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। बिजनेस में क्या वो हमेशा पैसा लगाएगा, कभी अपने घर नहीं लेके जाएगा अपने, उसका पर्सनल काम भी थे, पर्सनल यूज़ के लिए भी, तो वो पर्सनल यूज़ के लिए क्या लेके जा सकता है, कैश भी लेके जा सकता है। और जिस चीज़ का वो बिज़नेस करता है शायद वो गुड्स ऐसा हो जो उसके घर में काम आ जाए। अगर हम क्लॉथ्स का बिज़नेस करते हैं तो क्लॉथ्स हमारे घर में काम आते हैं। अगर वो हमारे घर में कोई सेम मेंबर उसी एज का है तो हम अपने बिज़नेस से क्या निकाल सकते हैं, गुड्स ही निकाल सकते हैं, हमें मार्केट से नहीं ख़रीदना पड़ेगा। या हमारा कोई ग्रॉसरी का बिज़नेस है तो हम मार्केट से क्यों ख़रीदेंगे, अपने बिज़नेस से निकालेंगे। तो हम अपने बिज़नेस से कैश भी विथड्रॉ कर सकते हैं, दूसरा गुड्स भी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों जब हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए इन चीज़ों का निकालते हैं तो दैट इज़ अ ड्राइंग, हम उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ अ लायबिलिटी। लायबिलिटी वो चीज़ होती है जिसका हमें मार्केट में पेमेंट करना है। ठीक है, तो लायबिलिटी क्या हो सकती है, बैंक लोन हो सकता है, एनी टाइप ऑफ लोन, है ना, या फिर हमारे हो सकते हैं क्रेडिटर्स, है ना, बैंक लोन, मैंने बैंक से लोन ले लिया, अब वो मुझे पैसा उसका देना है। या फिर क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे मैंने गुड्स क्रेडिट में परचेस करा है, मैंने जिनसे उधार सामान ख़रीदा है, मुझे उनको पैसा भी तो देना है ना, फ्री में तो वो मेरे लिए काम नहीं करते हैं, तो वो जो क्रेडिटर्स होते हैं उनका भी मुझे पैसा देना है। तो जिन लोगों का भी पैसा हमें देना होता है वो हमारी कौन होती है, लायबिलिटी। जिसका भी आपको पेमेंट करना है ना, आज करना है, कल करना है, थोड़े दिन बाद करना है, लेकिन देना तो है। तो जितने भी लोगों का आपको पैसा देना है वो हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी दो टाइप की होती है, एक होती है करंट लायबिलिटी और एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिसका पेमेंट आपको 12 मंथ्स के अंदर अंदर करना है ना, विद इन अ 12 मंथ्स आपको 12 महीने के अंदर अंदर ऐसी लायबिलिटी का पेमेंट करना है जो 12 महीने से कम की, 3 मंथ्स हो सकता है, 4 मंथ, 6, 8, 10 कितना भी हो, तो वो लायबिलिटी हमारी क्या होती है, करंट लायबिलिटी होती है। और नॉन करंट लायबिलिटी जिसे हम मोर देन 12 मंथ्स, है ना, जिसे हम 12 महीने के बाद से भी ज़्यादा के टाइम में लेकर पेमेंट करेंगे, मतलब 12 महीने के बाद जिसका भी पेमेंट होगा वो हमारी होगी नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारी एसेट्स। एसेट्स क्या होता है, जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमारी खुद की हैं, हमारे पास हैं, वो हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है। जैसे एसेट्स क्या क्या हो सकती है, कैश, वो आपका है तो आपकी एसेट्स है, आपका बैंक बैलेंस वो भी आपका खुद का है, आपकी बिल्डिंग वो भी आपकी एसेट्स है क्योंकि वो आपकी खुद की है, आपका फर्नीचर ये भी आपका है। और क्या, जो भी बिज़नेस में हमारे पास हमारी चीज़ें होती है जो हमारी खुद की हैं, खुद हमने परचेस की है, हम लेकर आए हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए क्या होती है, एसेट्स होती है। अब एसेट्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं। एसेट्स इसके अलावा स्टॉक होता है। स्टॉक मतलब जो आपने अपना गुड्स मतलब रेडी करा है, जिसका आप बिज़नेस करते हैं मार्केट में बेचने के लिए। डेटर्स कौन होते हैं, जिन्हें हमने गुड्स क्या किया हो, सेल किया हो मार्केट में, हमने उन्हें सेल तो कर दिया बट अभी हमें पैसा नहीं मिला है, उन्होंने थोड़े दिन बाद का बोला है, तो वो लोग कौन होते हैं, डेटर्स होते हैं। अब हम असेट्स के टाइप देखते हैं। असेट्स के 3 होते हैं, करंट, नॉन करंट एंड फिक्टिटियस। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे करंट असेट्स। करंट असेट्स वो होती है जो विद इन अ 12 मंथ कैश में कन्वर्ट हो जाती है ना, विद इन अ 12 मंथ्स क्या हो गई, कन्वर्टेड इनटू कैश। जैसे स्टॉक, मैंने जो गुड्स अपने रेडी किया है, फिनिश्ड गुड्स बना के तैयार किया है, वो मेरे ख्याल से 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में बिक जाएगा और वो इट्स कन्वर्टेड इनटू कैश। या फिर डेटर्स कौन होते हैं, जिन्हें मैंने क्रेडिट बेसिस पे सेल किया है, तो वो मुझे आज नहीं तो 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में मेरा क्या करेंगे, पैसा दे देंगे। तो ये कौन सी असेट्स होती है, करंट असेट्स होती है, जो हमें क्या करती है, विद इन 12 मंथ्स कैश प्रोवाइड करती है। तो ये हो गई हमारी करंट असेट्स। सेकेंड है नॉन करंट असेट। नॉन करंट्स होती है जिसमें मोर देन 12 मंथ्स, है ना, जो 12 महीने से ज़्यादा टाइम लेती है कैश में कन्वर्ट होने में। अब ये भी 2 टाइप की होती है, एक होती है टेंजिबल और एक होती है इनटेंजिबल।
टेंजिबल असेट्स वो असेट्स होती है जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा बोर्ड है, मैं इसे क्या कर सकती हूँ, फिजिकली टच कर सकती हूँ। ये मार्कर है, मैं इसे फिजिकली टच कर सकती हूँ, है ना। हमारा फर्नीचर है, हम उसे फिजिकली टच कर सकते हैं। तो ऐसी असेट्स जिनका फिजिकली एग्जिस्टेंस होता है और आप उन्हें टच कर सकते हैं, फिजिकली फील कर सकते हैं, तो वो क्या होती है, हमारी टेंजिबल, जिसका क्या है, फिजिकली एग्जिस्टेंस है, फिजिकली एग्जिस्ट होती है, वो हमारी होती है फिक्स असेट्स। सेकेंड होता है इनटेंजिबल। हमारे बिजनेस में कुछ ऐसी भी असेट्स होती हैं जिनका फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं होता है बट फिर भी वो होती है ना। तो वो क्या हो सकती है, हमारी गुडविल, ठीक है ना। गुडविल मीन्स होता है हमारी मार्केट में क्या पोजीशन है ना, हमारी कितनी रेपुटेशन है। तो हम उसको फिजिकली तो टच नहीं कर सकते बट उसको हम फील कर सकते हैं। तो वो ऐसी चीज़ें क्या होती है, इंटेंजिबल असेट्स होती हैं, लाइक गुडविल, है ना, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, दैट ऑल आर इंटेंजिबल असेट्स, ठीक है, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है फिक्टिटियस असेट्स। अब फिक्टिटियस असेट्स क्या होता है, फिक्टिटियस असेट्स मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल में ये है कि अगर मैंने क्या करा है, एक बिज़नेस स्टार्ट किया, बिज़नेस स्टार्ट करते ही मुझे अपने लोगों को या पब्लिक को बताना होगा कि मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है। तो पब्लिक को बताने के लिए हम क्या करेंगे, एडवर्टीज़मेंट करेंगे, है ना। मुझे क्या करना पड़ेगा, एडवर्टीज़मेंट करना पड़ेगा। तो एडवर्टीज़मेंट करने के लिए तो मुझे बहुत सारा पैसा भी खर्चा करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैंने इस एडवर्टीज़मेंट के लिए कितना खर्चा किया, 1 लाख रुपीज़ खर्चा किया, है ना। ये मैंने एक बार फर्स्ट टाइम जब बिज़नेस स्टार्ट किया तभी 1 लाख रुपीज़ एक्सपेंडिचर किया इन एडवर्टीज़मेंट। अब एडवर्टीज़मेंट में किया तो एडवर्टीज़मेंट मेरा एक्सपेंसेस होता है। अगर मैं बिज़नेस स्टार्ट करते ही 1 लाख का एक्सपेंसेस शो करूँगी तो मेरा बिज़नेस तो पहले साल लॉस में चला जाएगा। सीधा 1 लाख का तो मैंने एक्सपेंसेस कर दिया, है ना। तो बिज़नेस क्या दिखाएगा, लॉस दिखाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम इस जो एडवर्टीज़मेंट के अमाउंट को हम इसे असेट्स में शो करते हैं। इस एडवर्टीज़मेंट के अमाउंट को हम कहाँ शो करेंगे, 1 लाख को असेट्स में शो करेंगे। और मुझे पता है कि ये एडवर्टीज़मेंट मैं एस्टिमेट करूँगी कि ये एडवर्टीज़मेंट मुझे कितने साल मेरे लिए काम आएंगे, समझ लो 10 ईयर्स। मुझे पता है कि अब मुझे 10 ईयर्स तक क्या करना है, एडवर्टीज़मेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने 10 साल का एक साथ इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो मैं अगर एवरी ईयर का मैं एक्सपेंसेस निकालूँ तो एवरी ईयर का 10,000 ही होता है ना। तो मैं इस 1 लाख को एक बार पहले ही ईयर में सेट ऑफ ना करके एवरी ईयर 10,000 क्या करती जाऊंगी, सेट ऑफ करती जाऊंगी। तो मैं सबसे पहले जो ये 1 लाख रुपीज़ है हम इसे कहाँ लिख देंगे, हमारी असेट्स में लिख देंगे, ठीक है ना। और एवरी ईयर हम क्या करेंगे, 10,000 एज अ एक्सपेंसेस अपना P&L में शो करते जाएंगे। तो ये जो 1 लाख की असेट्स मैंने यहाँ लिखी है, इसी असेट्स को हम क्या बोलते हैं, फिक्टिटियस असेट्स बोलते हैं। जिस ऐसी असेट्स जो होती तो वो एक्सपेंडिचर है बट हम इसे कहाँ लिखते हैं, हमारी असेट्स में लिखते हैं, क्योंकि हम एक साथ इतना सारा लॉस बियर नहीं कर सकते, नहीं तो हमारी बैलेंस शीट नेगेटिव शो होगी। और ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हम एवरी ईयर उसमें से माइनस करते जा रहे हैं, तो ये एक्सपेंडिचर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, जो आप नेक्स्ट टॉपिक में अभी इसके बाद वाले इसमें देखेंगे हेडिंग में, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी असेट्स है, फिक्टिटियस असेट्स। और ये जो एक्सपेंडिचर है ये हमारे हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स क्या होती है, बिजनेस में जितना भी पैसा आता है ना, जो भी आ रहा है किसी भी फॉर्म में, जो चीज़ें मिल रही हैं आपको बिजनेस में आ रही हैं, दैट ऑल रिसिप्ट। नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि जो भी चीज़ें हमें मिल रही है, रिसीव हो रहा है, वो हमारी क्या होती है, रिसिप्ट होती है। क्लियर, मैंने आपको अभी 7 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए। बिजनेस ट्रांजैक्शन जो इकोनॉमी फॉर्म में हो, अकाउंट जिसे हम टैबुलर फॉर्म में मेंटेन करते हैं, कैपिटल जो बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करते समय लेकर आता है, ड्राइंग जिसे वो अपने घर पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है, लाइबिलिटी जिसे हमें पे करनी है, असेट्स जो चीज़ें हमारी हैं, और रिसीप्ट मतलब जो हमने रिसीव किया है बिजनेस में, ठीक है। ओके, थैंक यू।